प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, खुशी के क्षण है समृद्ध, गौरवशाली और विकसित मध्य प्रदेश बनाने के लिए। एक बार बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बड़ी ही खुशी के क्षण है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जोरदार तालियां बजाएं, डॉक्टर मोहन यादव जी का शुभ आगमन समृद्ध, गौरवशाली, विकसित मध्य प्रदेश के साथ, इस इरादे और संकल्प के साथ तालियां बजती रहनी चाहिए। हमारे 51 समुदाय के समस्त व्यक्तित्वों को पुष्प वर्षा करके स्वयं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की आत्मीयता देखिए, अपनत्व देखिए। साथ में हमारे विभागीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, समस्त हमारे गणमान्य व्यक्तित्व, तालियां बजती रहनी चाहिए। ऐसा नेतृत्व हमें मिले हैं सहजता, सरलता, आत्मीयता से एक एक प्रदेश के जनता के दिलों में अपनी जगह रखने वाले, मध्य प्रदेश के विकास की एक गति देने वाले, जिन्होंने आर्थिक सशक्तिकरण हो, चाहे इन्वेस्टमेंट समिट हो, चाहे बात करें तमाम ऐसी योजनाओं से मध्य प्रदेश को स्वावलंबी, आत्मनिर्भर और एक एक जनता के लिए एक ऐसी कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का शुभ आगमन आज के इस कार्यक्रम में। और बड़ी खुशी के क्षण मैं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय हमारे विभागीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, श्री आलोक शर्मा जी, सांसद महोदय श्रीमती मालती राय जी, महापौर महोदय से आग्रह की दीप प्रज्वलन, ये मध्य प्रदेश की विकास की दीप, ये मध्य प्रदेश की सशक्तिकरण की दीप, ये मध्य प्रदेश की उन्नयन की दीप, एक संकल्प के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे समस्त मध्य प्रदेश के वासियों के जीवन में खुशहाली, समृद्धि, आर्थिक सशक्तिकरण, एक उजाला, एक स्वावलंबन। जोरदार तालियां बजाएं एक बार, एक एक व्यक्तित्व। हमारे आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय राज्य मंत्री विमुक्त गुमंतु और अर्ध गुमंतु कल्याण विभाग श्री आलोक शर्मा जी, माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, श्रीमती मालती राय जी, श्री भगवान दास सबदानी जी, माननीय रवि प्रताप बुंदेला जी, माननीय मोहन नागर जी, सबसे आग्रह कि आप अपने स्थान ग्रहण करेंगे। और खुशी की बात, कितनी आत्मीयता है इन समुदाय के उन्नयन के लिए। तालियां एक बार बजाकर बताएं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना बहुमूल्य समय निकाला है। और हमारी सनातनी परंपरा रही है किसी भी कार्यक्रम की शुभ शुरुआत सबसे पहले दीप प्रज्वलन के बाद मैं बड़ी आदर पूर्वक आग्रह करूंगा माननीय हमारे मंत्री महोदया श्रीमती कृष्णा गौर जी, विमुक्त गुमंतु और अर्ध गुमंतु कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से कि आप आए। माननीय मंत्री महोदय से आग्रह और माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभ स्वागत करेंगे। एक ऐसा स्वागत जो हम सबको मध्य प्रदेश के विकास की ओर ले जाने का संकल्प के साथ माननीय मंत्री महोदया से आग्रह कि आप आए। जोरदार तालियां आपकी सहभागी बने इस समय। उस भाव का स्वागत है जो मध्य प्रदेश के विकास को आगे ले जाने के लिए संकल्पित। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय श्री बाबूलाल बंजारा जी से कि आप आए, जो कि अध्यक्ष विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जाति विकास अभिकरण, माननीय बाबूलाल बंजारा जी आए और माननीय मुख्यमंत्री जी को पगड़ी और जैकेट पहनाकर माननीय बाबूलाल बंजारा जी, जो कि हमारी खूबसूरत संस्कृति है, ये गौरवमयी फल है, खुशी के क्षण है आज के इस कार्यक्रम में। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे अपर मुख्य सचिव विमुक्त गुमंतु और अर्ध गुमंतु कल्याण विभाग श्री अजीत केसरी जी से स्वागत। माननीय जोरदार तालियां बजाएं बाबूलाल बंजारा साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। मैं हमारे अपर मुख्य सचिव माननीय श्री अजीत केसरी जी से स्वागत आग्रह है कि आप आए और श्रीमती कृष्णा गौर जी हमारे विभाग के मंत्री महोदया का स्वागत करें। जोरदार तालियां। बड़ी ही खुशी के क्षण। और अब मैं आग्रह करूंगा श्री बाबूलाल बंजारा जी से कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी की हमारी जो संस्कृति है, परंपरा है, जैकेट और पगड़ी, ये बहुत ही समृद्ध विरासत है, संस्कृति है इस समुदाय की। 51 जातियों का इतिहास सम्मिश्रित है। उस वीरता, उस शौर्य, उस पराक्रम और अपनत्व का भाव समाहित है। माननीय मुख्यमंत्री जी का पगड़ी और जैकेट पहनाकर तालियां एक बार सहभागी बने। सम्माननीय हमारे श्री बाबूलाल बंजारा जी, अध्यक्ष विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जाति विकास अभिकरण के माननीय अध्यक्ष जी पगड़ी पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। ये खुशी के क्षण है हम सबके लिए, ये आत्मीय पल।
देखिए इस समय ये तलवार देकर के, क्योंकि आत्मरक्षा का, स्वावलंबन का, प्रकृति स्नेह से लेकर आत्मरक्षा का भाव, एक बार तालियां बजाएं आप सब जोरदार। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप सबको आर्थिक तौर पे सशक्तिकरण का भी संकल्प है। और अब मेरा आग्रह है माननीय श्री बाबूलाल बंजारा जी से, अध्यक्ष महोदय से, कि आप आए और माननीय हमारे सांसद महोदय आदरणीय आलोक शर्मा जी का स्वागत करें। हमारी मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व माननीय कृष्णा गौर जी, एक बार दीदी के लिए जोरदार तालियां बजाएं आप सब। माननीय आलोक शर्मा जी हमारे सांसद महोदय के स्वागत के बाद मैं आग्रह करूंगा आदरणीय बाबूलाल बंजारा जी, अध्यक्ष विमुक्त गोमक्कड़, आप आए और माननीय रामेश्वर शर्मा जी विधायक महोदय हमारे हुजूर का स्वागत करें। जोरदार तालियां आपकी सहभागी बने। आप सबका प्रतिनिधित्व इस श्रृंखला में मैं आग्रह करूंगा माननीय बाबूलाल बंजारा जी से कि आप आए और माननीय हमारे विधायक दक्षिण पश्चिम आदरणीय भगवान दास सबनानी जी का स्वागत करें। खुशी के क्षण हैं, आज का ये पल हम सब के लिए बहुत गरिमामयी है, बहुत खुशी के पल हम सब के लिए। इस श्रृंखला में एक बार पुनः आग्रह करूंगा माननीय बाबूलाल बंजारा जी से कि आप आएँ और हमारे नगर निगम के महापौर श्रीमती कृष्णा बात करें, श्रीमती मालती राय जी का आप स्वागत करें। मालती राय जी का स्वागत करें माननीय बाबूलाल बंजारा जी। ये बड़ी ही गौरवमयी पल है हम सब के लिए। श्रीमती मालती राय जी के स्वागत के बाद मैं आग्रह करूंगा बाबूलाल बंजारा जी से कि आप आए और रवि प्रताप बुंदेला जी, घुमंतु कार्य प्रमुख मालवा प्रांत, जो कि घुमंतु जातियों के लिए मालवा प्रांत में बड़ा अहम कार्य कर रहे हैं, माननीय रवि प्रताप बुंदेला जी के स्वागत के लिए इस श्रृंखला में पुनः आग्रह करूंगा माननीय बाबूलाल बंजारा जी से कि आप आए और श्री मोहन नागर जी, उपाध्यक्ष जन अभियान परिषद भोपाल, माननीय उपाध्यक्ष जन अभियान परिषद भोपाल का आप स्वागत करें। इस श्रृंखला में मैं सुमित पचौरी जी, हमारे यशस्वी जिला अध्यक्ष जी के स्वागत के लिए माननीय बाबूलाल बंजारा जी से आग्रह करूंगा। माननीय जिला अध्यक्ष जी सुमित पचौरी जी का स्वागत करें। और इसी क्रम में मैं आग्रह करूंगा नगर निगम के हमारे अध्यक्ष किशन जी सूर्यवंशी जी का माननीय बाबूलाल बंजारा जी स्वागत करें। आप सबके प्रतिनिधि के तौर पे बाबूलाल बंजारा जी समस्त तिथियों का माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिससे निष्ठा के साथ मध्य प्रदेश के समृद्धि, सशक्तिकरण और विकास के लिए श्री रामलाल रोतेल जी और माननीय और गणमान्य अतिथि जो हमारे दूसरी पंक्ति में हैं, सभी के स्वागत के लिए मैं बाबूलाल बंजारा जी से आग्रह करूंगा कि आप क्रमशः माननीय द्वितीय पंक्ति में उपस्थित माननीय अतिथियों का स्वागत करें। ये बड़ी खुशी का पल रहा करता है। ये समुदाय 51 जातियों में समाहित है और मध्य प्रदेश सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं, और इस श्रृंखला में तुरशन पाल जी के स्वागत के लिए मैं पुनः बाबूलाल बंजारा जी से और हमारे नेहा बग्गा जी जो कि हमारे प्रवक्ता हैं, उनके स्वागत के लिए मैं बाबूलाल बंजारा जी से आग्रह करूंगा। बहुत खुशी के पल है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जिस इच्छा शक्ति के साथ मध्य प्रदेश के विकास, समृद्धि और सशक्तिकरण की दिशा में कार्य कर रहे हैं, एक गौरवशाली, समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश बनाने के लिए संकल्पित। स्वागत के इस क्रम को हम यहीं पे विराम देते हैं। और अब आज का कार्यक्रम जो है आपको बता दूं कि जो केंद्रित है आप सबके लिए, हमारा सरोकार सामाजिक न्याय राज्य स्तरीय विमुक्ति दिवस के इस कार्यक्रम में मैं आज एक प्रस्तुति के लिए बहन रीना पवार जी जो कि परंपरागत स्वागत नृत्य आज माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। बहन रीना पवार जी जो कि आपको बताते चले एक बंजारा लोक कलाकार हैं, जो कि बंजारा लोक कलाकार रीना नरेंद्र पवार जी बुरहानपुर मध्य प्रदेश से पूरे देश में अपनी प्रस्तुतियां दे चुकी है। एक बड़ी माला से स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगा इसी बहन रीना पवार जी प्रस्तुति से पूर्व आप सबकी तरफ से ये स्वागत है। तालियां एक बार जोरदार बजा दें। ये स्नेह का खूबसूरत समागम है। यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, सम्माननीय विभागीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय आलोक जी शर्मा, हमारे सांसद माननीय मालती राय जी, माननीय रामेश्वर शर्मा जी, माननीय भगवान दास सबनानी जी विधायक महोदय, आदरणीय किशन सूर्यवंशी जी और समस्त संपूर्ण हमारा मंच आज खूबसूरत अपने एक बानगी दिखाता हुआ हम मध्य प्रदेश के विकास के लिए कितने संकल्पित हैं संजीदगी के साथ। मैं बताना चाहूंगा पहली प्रस्तुति जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए प्रस्तुति है, नृत्य के साथ बंजारा लोक कलाकार रीना नरेंद्र पवार
मूलतः बुरहानपुर मध्य प्रदेश की हैं, जो मूल निवासी डोंगर गांव की है, उन्होंने भी स्वागत किया है। इनके द्वारा आज विशेष बंजारा लोक नृत्य की प्रस्तुति दी जा रही है, जिसमें आप देखेंगे सिर पर ग्लास रखकर 51 फीट मटकी रखकर के कांच के गिलास पर कांच के टुकड़ों पर एक तलवार, अद्भुत प्रस्तुति होगी। ये हमारी संस्कृति के परिचायक है। आपको बता दें कि 51 जातियां समाहित है और 51 मटके सर पे रख करके, और ये तलवार के ऊपर, कांच के ऊपर, आप देखिए कितना विहंगम और कितना अद्भुत ये प्रस्तुति है, अपनी परंपराओं को दिखाने के लिए और बंजारा संस्कृति को एक खूबसूरत संजोया है आज के इस कार्यक्रम ने। और बड़ी खुशी की बात है कि जो बहन रीना पवार जी के लिए एक बार तालियां बजाएं आप सब, आपके बीच की। इन्होंने अपने ससुर जी से ये कला सीखा है और उनके पतिदेव जो ये सब है नरेंद्र पवार जी, इनके लिए इस कला में सहयोग कर रहे हैं। इन्होंने विभिन्न चैनलों पे भी काम किया है और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, देश में इन्होंने प्रस्तुतियां दी है। संत श्री सेवालाल महाराज जी के जयंती पर गायन और नृत्य की प्रस्तुति भी आप नेपाल आश्रम में किया था, और इसके साथ ही साथ तमाम महापुरुषों की जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भी आपने बहुत सारी प्रस्तुतियां दी है। जोरदार तालियों से हम आदेशित करेंगे बहन रीना नरेंद्र पवार जी को अपनी प्रस्तुति के लिए। जब तक के व्यवस्थित हो रहा है, इनके बारे में आपको बताना चाहूंगा। ये अब उस परिवार से आती हैं जो राष्ट्र ख्याति प्राप्त है। बंजारा भूषण, बंजारा रत्न एवं समाज गौरव से इनको सम्मानित किया जा चुका है। इनके द्वारा बंजारा कल्चर पे होली का वीडियो एल्बम भी, मोती माता व शिवा बाबा की वीडियो एल्बम, दोनों भाई बहन नरेंद्र पवार एवं अमृता पवार की आवाज में और इनके पिता श्री देशमुख जी पवार के डायरेक्शन में। कैसे लगातार, चलिए एक बार जोरदार तालियां इस समय बहन रीना पवार के लिए। सोनारी धरती बनी तो चांदी रो रंग रंगीला रस भरोसा तुम्हारा प्यारा राजसिता। Thank you.
तस्वीरें आप भोपाल से देख रहे हैं, जहां राज्य मंत्री कृष्णा गौर अभी कार्यक्रम को संबोधित कर रही हैं। विमुक्ति दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन, जहां आपको बता दें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, जहां आज विभागीय पोर्टल समर्थ लॉन्च करेंगे। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कृष्णा गौर भी इस कार्यक्रम में तालियां बजाएं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के संकल्प और इरादों के साथ। आदर पूर्वक आग्रह अपनी जगह खड़े होकर हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी से आदेशित करें उनके उद्बोधन के लिए। बहुत अल्प समय में मध्य प्रदेश को विकास की एक गति दी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। बोले रूप सिंह जी महाराज की, गोगादेव महाराज की। नाम बोलूंगा तो सारे देवताओं के बोलना पड़ेंगे। आपने परिवार में कोई छोड़ा क्या? गोरक्षनाथ जी से जो शुरू हुआ तो पीपा देव, घिसा देव, पता नहीं अपने 33 करोड़ देवी देवता तक पहुंचा दिया आपने। आपका सबका वंदन है, अभिनंदन, जोरदार अभिनंदन करो अपने आप के लिए भी। हमारी आज की ये खासकर 31 अगस्त और पूरे प्रदेश में धूमधाम से आज ये हमारे अपने उस काले कानून को समाप्त करने का ऐतिहासिक दिन का स्वागत करने का दिन है। मैं आप सबको बधाई देता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक काला कलंक जो माथे पे लगा हुआ था उसको आजादी के बाद दुर्भाग्य से 47 में देश आजाद हुआ है, 50 में संविधान लागू हो गया, लेकिन अपने समाज के लिए नंबर आते आते और 2 साल आगे बढ़े। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब कोई महंगी चीज लेना होती है तो ज्यादा कीमत देना पड़ती है। आप इस समाज ने बहुत कीमत चुकाई। मंच पर विराजमान हमारी इस विभाग की मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय सांसद आलोक शर्मा जी, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, भगवान दास सबनानी जी, इस समाज के अध्यक्ष बाबूलाल बंजारा जी, हमारी महापौर श्रीमती मालती राय जी, बहन जी, इस अवसर पर बहुत अच्छे से जिनने संघ के नाते से पूरा जीवन इस समाज की बेहतरी के लिए दिया है, रवि प्रताप बुंदेला जी, जोरदार अपना अभिनंदन करें उनका। सुंदर शब्दों में अंदर की व्यथा हम तो सब अपने अपने परिवार को लेकर चलने वाले लोग हैं, लेकिन उन इस पूरे को परिवार माना, पूरे समुदाय और अपना जीवन होम कर दिया। इसी को राष्ट्र कार्य करके उन्होंने बात कही है। बोलते नहीं है, बताते नहीं है, लेकिन करके दिखा देते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं शिक्षा मंत्री था भाई साहब के साथ अलग अलग ऐसे ऐसे सम्मेलन में, एक बार आगर, एक बार सुजालपुर, कहाँ लेगा मालूम नहीं है, लेकिन मैं उस समय इस बात को समझने के साथ जब मैं मुख्यमंत्री बना तो आपके बीच अभी बाद में रहा हूं, लेकिन उसके पहले मैंने अपने विभाग में बहुत बार बात कही है कि हमारे ये घुमंतु, अर्ध घुमंतु और ये जो खास करके विमुक्त जाति का बड़ा समुदाय है, इनका इस सरकार की व्यवस्था पे सबसे पहला हक है। इसके दिशा में जरूर काम करने की जरूरत है और चुनौतीपूर्ण काम करने में सब फेल हो जाए, कोई नहीं कर सकता। अब तलवार पे कोई नाचना मामूली बात है कि देखो आप अपना 51 घड़ों के साथ, देखो मामूली बात है कि जो काम असंभव हो कोई नहीं कर सकता। अपने इस समाज को दे दो, सब संभव हो जाएगा, कुछ नहीं बचने वाला। अपने जान को हथेली पे लेके चलना
और फूल की तरह अर्पित कर देना। कोई किसी को सीखना हो तो हमारे इस समाज से सीखे, जिसका आनंद अपने सबको। समाज में भी हर एक व्यक्ति जिसकी अपनी विशेषता है, क्या क्या आनंद के साथ बात कर रहे हैं। अब मैंने तो कहा है इनसे कि आपने जो भाई साहब ने कहा है, कोई थाने पे इस टाइप की सूची उची नहीं लगने देंगे भाई साहब, कोशिश करेंगे सम्मान के साथ। आपके नेतृत्व में आपसे बात करके जब कानून समाप्त हो गया तो ये कौन सी बात है, इसको तो पहले खत्म करना चाहिए। हमारे अपने समाज के अंदर बदलते दौर में जो अपराध करेगा उसको अपनी तरीके से निपटना चाहिए, वो हो सकता है, लेकिन पूरे समाज को घेर दो, ये तो गलत बात है, ये नहीं चलना चाहिए। इसलिए इस बात से सहमत हूं, बगैर कोई भूमिका बनाए, कि हमारे अपने समाज के अंदर की प्रतिभा जो आगे बढ़कर के अपनी भूमिका बनाना चाहते हैं, अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहते, सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी, उस बारे में कोई समझौता होने वाला नहीं। और मैंने तो खुल के कहा है, मैंने तो कहा है खुल करके, अरे ये हमारा बंजारा समाज, कंजर समाज, सासी समाज, आप इनके गुण को देखो, इनकी बहादुरी को देखो, जो बाकी फेल हो जाए तो ये पास होके बताने वाले। तो इसलिए ये प्राचीन काल की भी युद्ध जातियां हैं, जो युद्ध में अपना बड़ा रोल अदा करती थी। काल के प्रवाह ने अपने मौके नहीं दिए इनको, जब मौके नहीं दिए तो स्वाभाविक रूप से कई बार झूठी बात में भी आपने 4 बार परेशान करा, आगे पीछे जब काजल की कोठरी में घुसड़ दिया तो थोड़ा बहुत काला लग गया। अब उसका क्या करें, हम उसको प्रयास करें कि वहां ना जाने दें, बचाएं, ये स्वाभाविक है। मैं इस बात के लिए, मैं पहले राजगढ़ का प्रभारी मंत्री भी था, राजगढ़ में भी हमारे पास बहुत सारे विषय आते थे बड़े पैमाने पर, लेकिन हमने कोशिश की, और अब तो ये चूंकि मंत्रालय का विशेष रूप से ध्यान रख रहे हैं, और इसलिए 2-4 चीज तो बहुत बड़ी वाली हमने इसको बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी पे लिया है। आयोजन सीएम डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं, जहां आपको बता दें रविंद्र भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विभागीय पोर्टल समर्थ भी लॉन्च करेंगे, जहां पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कृष्णा गौर और मध्य प्रदेश राज्य विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जाति विकास अभिकरण के अध्यक्ष बाबूलाल बंजारा विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। तो ये रविंद्र भवन से तस्वीरें, जहां तकलीफ आती कि ये अपने जाति प्रमाण पत्र लाए तो कौन से स्थान से चले, उसका हिसाब लगा करके तो अपने खुद की जनगणना ढंग से हो जाए। तो मैं इस बात के लिए सहमत हूं 100% कि हमारी जनजाति का जनगणना के लिए जो स्थान है, जो जहां मुकाम है उनका मूल, उससे जोड़कर आजकल तो नई तकनीक का हिसाब किताब है, कहीं भी कोई घूमे, लेकिन वो अगर मूल स्थान से जुड़ करके उनके प्रमाण पत्र जारी होते हैं, यही चाहिए ना बाबूलाल जी। तो निश्चित रूप से उसमें मदद की जाएगी। फिर आपने कहा कि साटिया, चाट, भाट और चारण और बेलदार, कौन खड़ा हुआ था? पारदी, कुछ मरिया, कुछ बंदिया और कबूतर कबूतरी भी। जो जो छुट्टी सब जातियां जोड़ी जाएगी, कोई नहीं छोड़ने देंगे किसी को। हाँ, बागरी भी है ना। अरे बागरी को तो हमने मंत्री बनाया, हमारे मंत्रिमंडल तक है, ऐसा क्या करते हैं? बगरिया,
नहीं तो बकरी क्या, बकरी चाहिए कि बागरी चाहिए? जो आप मांगोगे वो सब देंगे, चिंता मत करो यार। अरे कोई लिखने वाले ने गलती कर दी तो इसका मतलब ये थोड़ी भगवान हो गया, सुधार लेंगे, कोई बात नहीं। आप जरा भाषण दे दें तो मेरे को आपसे बात करना चालू कर दूंगा। अरे मैंने उनको बंद करा, तुम शुरू हो गए। मैं तो आपके साथ ही हो, आप सरकार के हिस्से हो। मैं अभी फिर बोलने लगूंगा ये बाबूलाल जी आज ही बोल रहा, बाकी टाइम बोलते ही नहीं है। इसलिए बेहतर है बाबूलाल जी, आप तो ये कहो कि मैं बोलता हूं रोज, ये सुनते नहीं तो मैं कहता हाँ सुनू, हाँ सुनू, हाँ सुनू। मैं आपके साथ हूं, भोले भाले भैया। बाबूलाल जी के लिए ताली बजा पूरे मंच के लिए एक बार। अति पिछड़ी जाति, सिकलीगर, बांसड़ा, बेड़िया, नट, पारदी बोल दे ना भैया, और कंजर, कुचबंदिया, गाड़ी लोहार, कालबेलिया, कबूतरी, ये खास पिछड़ी जातियों के लिए विशेष योजना बनाई जाएगी। और कालबेलिया ये हमारी जाति के अंदर समाज के लिए, भैया बैठ जाओ यार, इसी में तो गड़बड़ हो रही है। मैं एक एक को जवाब दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। मैं तो सबके लिए कह रहा हूं, हमारी कालबेलिया जाति में समाज में अंतिम समय दफनाने की व्यवस्था है। तो ऐसा कह रहा है कि शमशान कम है, तो शमशान कम है तो ये अंतिम समय की व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल आपके लिए जगह दी जाएगी, उसमें क्या परेशानी है। लेकिन एक बात जरूर है, हमारी बहनें आई है, ये हमारे वहां से बिल्कुल उज्जैन से, जोरदार ताली बजा, सिकलीगर अपने गारोड़िया लोहार के लिए ये राखी बांधती है हमेशा हमारे उज्जैन में हर बार। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बैठो बैठो बहन आराम से। तो हमारी अपने गारोड़िया लोहार के लिए भी मकान की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन ये कुछ चीजें अपने बीच में से, वैसे मैं इनसे बात कर लूंगा भाई साहब बुंदेला जी से, समय के साथ कई सुधार भी हमको करना पड़ेगा। हम जब देश आजाद नहीं हुआ था तब उसको मान के चलते थे कि हमारे साथ बिल्कुल झोपड़ी में ही रहना और गाड़ी अंदर ही रखना। अब वो अभी तक ये हमारी बहनें समझ नहीं पाती कि महाराणा प्रताप आजाद हो गए। अपने घरों के अंदर वो एक कठिनाई का संकल्प था, बहुत बड़ा संकल्प था कि जब तक देश आजाद नहीं होगा तब तक हम अपने पक्के मकान में नहीं रहेंगे। तो अब देश आजाद हो गया 47 में, और हम सबको अपने आवास में रहना चाहिए। हाँ, व्यापार व्यवसाय के लिए दुकान लगा करके दुकान पे सब बेचो, जो हम बनाते हैं, संभालते हैं, सारे साधन रखते हैं। लेकिन कई चीजें ऐसी हो गई, और ऐसे भी जब हम अपने उस दौर में, खराब दौर था, तो समाधि देते थे। अरे अब तो धूमधाम से अपना पांचों तत्व का शरीर परमात्मा के पास ओम स्वाहा ये चलाना चाहिए ना। उसमें क्या है, परंपरा समय के साथ, जहां हमारी परंपरा है उसमें कुछ सुधार भी करना चाहिए। मैं मना नहीं कर रहा हूं, आप जरूर मनाइए, लेकिन क्या होता, आप समाधि मनाते, लोग चादर चढ़ा देते हैं। तो हमारे पास एक संकट हो जाता है, पुरखे हमारे और चढ़ा कोई और गया। तो ये संकट भी है, समझ लेना। इस थोड़ा कहूं, ज्यादा समझ रहा, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं। तो अपने हाथ पांव बचा के भी चलो। हमारे अपने परमात्मा ने मौका दिया है, जब तक खूब नाचे कूदे, अपना संसार चलाया, और समय पूरा हुआ तो 5 तत्व का सामान 5 तत्व के पास वापस। उसमें क्या है, अंतिम संस्कार की पद्धति है। ऐसी कई सारे अच्छे विषय भी चलाओगे आप समय के साथ, मैं पूरा भरोसा रखता हूं। आज वैसे पूरे प्रदेश में एक साथ मन रहा है, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपके लिए विमुक्त घुमंतु बस्ती के अंदर बस्ती विकास योजना में आवासीय पट्टे, प्रधानमंत्री आवास, बिजली, सड़क, पानी, आंगनवाड़ी, सब कुछ देने के लिए हमारा प्रयास रहेगा। हमारे ही लोग हैं, दूसरे कौन है।
आपने कहा घुमंतु अर्ध घुमंतु संवर्ग की युवक युवती के लिए पुलिस, सेना, अग्निवीर आदि स्थान पर द्विमासिक निशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। जरूर प्रशिक्षण करवाया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोग अपने बलबूते पर उनकी अपनी जहां चयन हो वहां तक जाएंगे जिस भी व्यवस्था के अंतर्गत निकल रहे हैं। इसी प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा, उच्च शिक्षा इत्यादि के लिए निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाए और संभागीय स्तर पर खेल अकादमियों का भी मौका दिया जाए। इस पे भी जरूर विचार करेंगे। खास करके प्रशिक्षण तो जरूर दिलवाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो, अपने बीच में से बच्चे आगे बढ़े। विमुक्त घुमंतु संवर्ग की लोक कला संस्कृति के उत्थान हेतु संभागीय स्तरीय लोक कला उत्सव का आयोजन किया जाए। जरूर कराएंगे, इसमें कोई मना नहीं है, ताकि ये हमारी कला विलुप्त नहीं हो। इस कला को प्रोत्साहन देना हम सबकी जवाबदारी। अभी जन्माष्टमी पे हमने घोषणा की है जगह जगह गीता भवन बनाए जाए, तो ये हमारे सांस्कृतिक भवन के रूप में काम आएंगे। तो आपको भी जोड़ करके उसके आनंद के साथ हमारे ताली बजाओ तो अच्छी बजाओ, बेचारे महापौर होना बदले। तो अपने महापुरुषों का इतिहास सबके सामने आए, कितना जोरदार आनंद है। हमारे यहाँ एक मुहावरा चला है, वो आपने गोरक्षनाथ जी से चालू करा। तो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए गोरक्षनाथ जी से मुहावरा चला है, क्या बोलते हैं, गोरख धंधे। तो ये गोरख धंधे से तात्पर्य क्या है? ये सम्मान के साथ शब्द है। बोलते लोग जिनको समझ नहीं आती वो गलत बात बोलते। मुझे इस बात की जानकारी है कि 9 नाथ बन गए थे गोरक्षनाथ जी के। 8 नाथ के बाद 8 बन गए। 9वां नाथ बनाने के लिए मत्स्येंद्रनाथ जी और गोरखनाथ जी पूरे देश में अपने नाथ संप्रदाय के नए नाथ को ढूंढने निकले। अलग अलग योग्यता के लोग ढूंढते रहे। अब हम सब जानते हैं कि वो घूमते घामते उज्जैन तक पहुंचे और उज्जैन में महाराज भर्तृहरि की सवारी निकल रही, उनका शासन था, राजा थे वो, और राजा होने के नाते से उनकी सवारी जब निकल रही, पूरा शहर उनके दर्शन करने के लिए खड़ा है और महाराज भी दोनों हाथ से सोने की मुद्राएं लुटा रहे हैं। एक बड़ा युद्ध जीत के आए थे, उनका वैभव गा रही जनता आनंद में डूबे हुए। ऐसे आनंद के माहौल में भर्तृहरि महाराज तो हाथी के ऊपर है और गोरक्षनाथ जी और मत्स्येंद्रनाथ जी नीचे से देख रहा है। मत्स्येंद्रनाथ जी गुरु थे, गोरखनाथ जी चेले थे। पर यह होता है कि चेला जरा ज्यादा होशियार होता है। गोरखनाथ जी ने जैसे ही देखा और ऊपर से पता नहीं उनको कोई आभास हुआ, तो गोरक्षनाथ जी ने कहा बस मिल गया मिल गया मिल गया। बोले कौन मिल गया? ये नवानाथ मिल गया, इसको बाबा बनाना। हम मत्स्येंद्रनाथ जी बेचारे बहुत बड़े संत थे, भोले थे, वो अपने चेले का हाथ दबाए, चुप रहे, सीधा रहे, ये जनता मारेगी अपने को, ये बड़ा काम है, किसको कह रहे हो? बोले नहीं होगा, यही होगा। और मैं गारंटी से कह सकता हूं कि जैसे कोई 51 घड़े नाच सकता है क्या, वो भी तलवार पे, कांच पे कांका बेन खड़ी हो गई। ताली बजाओ बेटी के लिए। लेकिन हमने सबने देखा गोरक्षनाथ जी का संकल्प पूरा हुआ। 8 दिन के अंदर ही भर्तृहरि महाराज ने घोषणा कर दी मैं बाबा बन रहा हूं और समाज की सेवा करूंगा। और विक्रमादित्य सिंहासन पे सफल हुए। बाद का काल विक्रमादित्य का। दुनिया में 3 भाइयों की जोड़ी मशहूर हुई, एक भगवान कृष्ण और बलराम, एक भगवान राम और लक्ष्मण की, और तीसरी जोड़ी विक्रमादित्य और भर्तृहरि की। दोनों अपने अपने हुनर में मौजूद। और भर्तृहरि तो और आगे बढ़े वाले थे। उनकी 3 पुस्तकें हैं जिनमें उनने अपने माध्यम से पुस्तकों में बहुत सुंदर अच्छे अर्थ में उनके काव्य में अपने अलग अलग श्लोक लिखे, जिसमें उनने लिखा श्रृंगार शतक। जब जवानी के दरमियान अपने संसार में जो सुंदरता है, बहुत सुंदरता के साथ उनने उस बात का उल्लेख किया। बाद में नीति शतक, सरकार बनाने के बाद, राजा बनने के बाद
कैसी नीतियां होना चाहिए, वो सुंदर नीति के माध्यम से आज भी वो दुनिया उस पुस्तक को पूजती है। और तीसरा, जब वो राजा से अपने सब कुछ छोड़ करके बैरागी बने, संन्यास धारण किया, तो तीसरा उनका वैराग्य शतक, ये तीनों पुस्तकें अद्भुत है। और आपने मुझे जैसे ही वो प्रदर्शनी दिखाई, मन आनंद से भर गया। और स्वाभाविक रूप से भर्तृहरि का संबंध उज्जैन से भी है, मध्य प्रदेश से भी है। ये हमारा सौभाग्य है। आज के इस अवसर पर मैं विमुक्ति दिवस की अपनी ओर से शुभकामना देता हूं। और ये आज अंतिम नहीं है, आपको बीच बीच में अलग अलग जातियों के हिसाब से भी, अलग अलग काम के हिसाब से भी माननीय मंत्री जी ने घोषणा की है या विभाग की तरफ से बताया है। हमने कोशिश की है, जैसे आपके मांगलिक भवन 20 लाख की देने की आपने बात कही है, आपने जो अपने साथ कहा है, आने वाले समय में इसके बजट को बढ़ा करके जो जो आप मांग रहे हो धीरे धीरे सब देते जाएंगे। मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। इतने संवेदनशील, इच्छा शक्ति, एक संकल्प के साथ पूरे मध्य प्रदेश में विकास की एक गति दे रहे हैं।